नमस्कार माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जिसका नाम है बेस्ट मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आप याद करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपकी साइंस वीक नहीं है। और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे पीछे जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो पिछले एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन पेपर आपके पास है उनको उठा के देख लेना। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे और आने वाली वैकेंसीज़ के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सब के अंदर भी ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक का मतलब होता है सबसे पहले, जिसको हम सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस जिनको देते हैं हम, वो कलर हमारे कौन से हैं। तो हमारे वो तीन कलर हैं, लाल, हरा और नीला। तो आप जैसे याद करते हो, आपके पास एक लाल कलर है, फिर एक हरा है और एक नीला है। तो आपको वन बाय वन याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक क्या बनेगी हमारी कि लाल, हरा एवं नीला। अगर प्राथमिक रंग का आपके पास क्वेश्चन आ जाता तो आप ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक बना लेना। इसकी एक ट्रिक बना लो निहाल। क्या बना लो? निहाल। निहाल का मतलब नी से नीला, है से हरा और लै से लाल। मतलब कि प्राथमिक रंग कौन सा है? निहाल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है, जो प्रकाश का जो कलर है, जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है उसका कलर कैसा होता है, वो किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। कि जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है वातावरण के अंदर वो किस कलर की है। जितनी तरंग दैर्ध्य जिस कलर की ज़्यादा होगी तो जो प्रकाश का कलर है वो भी वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, मतलब कि कौन से कलर की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। तो वह है लाल कलर। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। हमारा इससे आगे वाला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा कि प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए। अगर प्रकाश के अंदर उतना ही कलर लाल मिला दिया जाए और उतना ही कलर नीला मिला दिया जाए और उतना ही कलर हरा मिला दिया जाए तो जो प्रकाश का कलर है वो कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। मतलब कोई प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से जब जो कलर गुजरता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिखता है। प्रिज्म से जब कलर गुजरते हैं तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है? तो होता है बैंगनी रंग। कौन सा होता है? बैंगनी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। ठीक है, तो कोई भी मान लो अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, मतलब एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते। जैसे कोई दीवार है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके आपकी जो निगाह है, जो आपका देखना है आपने एक साइड से दूसरी साइड आप उस नहीं देख सकते, उसको अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। तो उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर वो कैसा मतलब उसका कारण होता है जिससे वह परिवर्तित करता है। मतलब जिस कलर को वो ज्यादा परिवर्तित कर लेता, बदल लेता, तो उसका कलर वैसा ही चेंज हो जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर दिखाई देता है। जो हरे पत्तों वाला कोई भी पेड़ पौधा आपके पास, जब आप अंधेरे में, जब रात को उसके पास रेड लाइट लेके जाओगे तो वो ऑटोमेटिक कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा आपको। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए, कोई आपके पास येलो चीज है, पीली वस्तु है, और उसको आप लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वो भी काली दिखाई देगी। मान लो आपके पास रेड लेजर लाइट है तो आप उसके सामने कोई भी येलो चीज लगा लेना, तो जब आप लेजर लाइट को ऑन करोगे तो जो येलो चीज है वो ऑटोमेटिक ब्लैक बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या है। जो हमारा इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद, आपने देखोगा एक इंद्रधनुष बनता है, तो उसके रंग कितने होते हैं? टोटल वो होते हैं 7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किनारों पर रंग होते हैं। जो इंद्रधनुष हमारा बनता है बारिश के बाद, आपको पता है कि इंद्रधनुष क्या होता है? वो बारिश के बाद एक गेट सा बनता है।
ठीक है, पूरा सर्कल के टाइप का, हाफ सर्कल का बनता है वो, तो इंद्रधनुष उसको बोलते हैं। और उसमें टोटल 7 कलर होते हैं, मतलब 7 कलर उसके अंदर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि इंद्रधनुष के जो किनारे होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट, यानी कि फर्स्ट कलर में और लास्ट के 7th कलर में कौन सा कलर होता है, ठीक है, कौन सा रंग होता है, तो बैंगनी और लाल। उसमें ऊपर नीचे कौन से कलर मिलते हैं आपको, बैंगनी और लाल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। कोई उत्तल दर्पण है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर डालता है एग्जामिनर। उत्तल दर्पण कहा जाता है, फिर अवतल दर्पण कहा जाता है, फिर समतल दर्पण कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन 100% मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन ने इसने डाला है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। कोई आपके पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण होता है एक शीशा, ग्लास आपको जिसको बोलते हैं, जैसे बाइक के लगा होता है, गड्डी के लगा होता है, आपने देखा होगा। या फिर आप कभी भी अपने हेयर कॉम्ब करते हो तो आप दर्पण में देख के करते हो, उसको दर्पण बोलते हैं, उसी शीशे को। मतलब एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। अगर आपके सामने कोई उत्तल दर्पण है और आप उसके सामने कोई भी चीज लेके जाते हो तो वो कैसी होगी, तो इसका रीजन, मतलब इसका आंसर क्या है, सदैव वस्तु से छोटा। मान लो आपके पास कोई गिलास आपने हाथ में रखा है और आप उसको उत्तल दर्पण के सामने लेके जा रहे हो, तो जितना ग्लास का साइज है तो उत्तल दर्पण के अंदर उसका जो इमेज है वो उससे छोटा बनेगा। मतलब जितना बड़ा गिलास है ना, वो उतना बड़ा नहीं दिखाई देगा, वो उससे छोटा दिखाई देगा। एक तो ये इसका मेन कारण होता है, रीजन होता है। सेकंड होता है वो आभासी होगा। आभास का मतलब कि जैसे जैसा उसकी शेप है, जितना मोटा आपका गिलास है, जितना पतला आपका गिलास है, वो सेम दिखाई नहीं देता, बिल्कुल एज इट इज दिखाई नहीं देता, उसमें आभास होता है। आपको मान लो कोई पतला गिलास है, क्या पता उसका मोटा आभास दिखाई दे आपको, मतलब कि ऐसा आभास होता हो कि गिलास मोटा है, ठीक है, गिलास थोड़ा सा चपटा है, गिलास थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। मतलब कि जो उसका फिगर बनेगा वो आभासी होगा, रियल नहीं होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा। एवं सीधा, और जैसा आप दिखाओगे वो वैसा ही दिखाई देगा, मतलब उसकी कोई भी साइड चेंज नहीं होगी। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सदैव जो उसका आकार होगा, साइज होगा, हमेशा छोटा होगा, और उसकी जो इमेज होगी वो आभासी होगी, मतलब सेम रियलिटी वाली इमेज नहीं होगी। और लेकिन जो उसकी साइज है, साइड है जो उसकी, वो बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। जिस साइड से आप दिखाओगे वही साइड आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वही डाल दिया जो मैंने बोला था कि एक समतल दर्पण से बनने वाला, एक उत्तल दर्पण होता है और एक समतल। तो समतल में आपने देखना कि क्या चेंज किया उसने, वस्तु के बराबर, जैसे उसमें साइज छोटा था, लेकिन समतल, समतल मतलब होता है समान, जैसी साइज है जो वस्तु है उसका साइज क्या मिलेगा, समान। तो आपको याद करने की ट्रिक यहाँ से मिल रही है, सम मतलब सम्मान। समतल में जो साइज होगा वो भी क्या होगा, वस्तु के समान का होगा। जितनी बड़ी आपकी वस्तु है इतना ही आपको दिखाई देगा। आभासी, लेकिन इसमें भी आभास होगा, रियल इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। एवं पार्श्व उल्टा, और जो उसकी इमेज होगी, जो फेस होगा वो उसका उल्टा ही दिखाई देगा, मतलब जो साइड आप दिखाओगे उसकी अपोजिट साइड आपको उसके अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक किस दर्पण, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का अर्वाधित आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा कि ऐसे कौन से दर्पण का आप यूज करोगे कि वस्तु का जो फेस है वो आभासी दिखाई दे लेकिन प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई दे, ठीक है, और आवर्धित हो, तो आपको कौन सा दर्पण यूज करना पड़ेगा, अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो अवतल जो लेंस होता है उससे जो फिगर बनता है तो वो सदैव आभासी होता है, मतलब रियल फिगर नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किस स्थिति में बनता है, जब वस्तु प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है। मतलब क्या है कि मान लो जो आपका उत्तल लेंस है, बिल्कुल उत्तल लेंस के बिल्कुल बीच में अगर आप कोई वस्तु लेके जाते हो और वो वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ रहा हो, जहाँ पे बिल्कुल सेंटर, कहीं से लाइट आ रही है और वो बिल्कुल साइड सेंटर में, उस चीज के ऊपर लाइट बिल्कुल सेंटर में वहां पे रखेंगे जहाँ पे सेंटर है लाइट का, और सेंटर किसका है, उत्तल लेंस का, तो वहां पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं करते तो उसके अंदर आप अवतल, ये दर्पण के अंदर आप ये फिगर नहीं बना सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या होता है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना मतलब पूर्ण
आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। किसी वस्तु के अंदर बिना कोई लाइट लगाए, बिना कोई उसके ऊपर प्रकाश डाले वो चमकने लग जाए, मतलब कि जगमगाए, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। मतलब कि उसके अंदर का ही प्रकाश ऑटोमेटिक क्या करता है, प्रकाश करता है, ठीक है, उसको जगमगाता है, तो उसको बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका, तो ये दो एग्जाम्पल है। मरीचिका क्या होती है आपको पता ही है, आपने देखा होगा कई बार गर्मी होती है बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपने सड़क के ऊपर एक पानी सा चलता हुआ दिखाई दिया होगा, लेकिन रियलिटी में जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें पानी दिखाई नहीं देता, वो हमारे आगे आगे दौड़ता है, ठीक है। तो वो मरीचिका होती है, ठीक है, वो भी प्रकाश परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका कार्य क्या है, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि वो प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए, पूरी तरह से परावर्तन करने के लिए काम में लिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है जो आधारित है, मतलब जब आपके पेट के अंदर कोई दर्द होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एक दूरबीन लगाते हैं, आपने दूरबीन से वो आपके पेट के अंदर झांक कर देखते हैं, तो उस दूरबीन के अंदर मतलब कौन से, किस वजह से मतलब आप उनको दिखाई देता है, जो इंडोस्कोपी होती है तो उसके अंदर मतलब कि ऐसा कौन सा प्रकाश होता है जिससे उस आपकी प्रॉब्लम को डॉक्टर जान लेता है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो इंडोस्कोपी क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, प्रकाश के प्री कर्णन के कारण। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आए हैं, एक होता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता है, और यहाँ पे आया प्रकाश के प्रीकणन। जब सूर्य उगता है आपने देखोगा नीला दिखाई देता है, और जब सूर्य छिपता है तो वो बिल्कुल लाल दिखाई देता है, तो उसका रीजन क्या है, प्रकाश के प्रीकणन के कारण। जो प्रकाश का प्रीकणन, प्रीकणन का मतलब होता है जब प्रकाश का प्रीकणन होता है ना, वो ऐसे बिखरता है, बिखरने के बाद वो, ठीक है, मतलब इसकी वजह से वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है। जब आप कहीं अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं आप, ठीक है, कहीं अंतरिक्ष में कहीं जा रहे हैं आप, तो आपको वहां से अगर आप जब आकाश को देखोगे तो आपको वो काला दिखाई देगा, लेकिन आप जब पृथ्वी से, धरती से आकाश को देखते हो तो आपको वो हल्का नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई देता है। जब आप चंद्रमा पे चले जाते हो तो वहां से भी आपको आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है, इसका आंसर है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखाई देता। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि हवा है, जो ज्यादातर हवा अपनी पृथ्वी की धरती के ऊपर आपको ज्यादातर हवा देखने को मिलती है, क्योंकि हम चंद्रमा पे जाते हैं या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, ग्रह पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई भी स्पेस में जाता तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत कम है। अगर ऐसा ही पृथ्वी पर होता, अगर हमारी पृथ्वी के यानी पर वायुमंडल नहीं होता, यहाँ पे हवा नहीं होती, तो हमारा आकाश कैसा दिखाई देता, वो हमें काला दिखाई देता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वायुमंडल का रीजन क्या है। रीजन ये है, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 70% पार्ट के ऊपर जो हमारा सरफेस है, जो धरातल है, उसके 70% भाग पर क्या है, पानी है, मतलब समुंदर है, नदियां, जो भी चीजें हैं। लेकिन जब ये क्या होता है, ये वायुमंडल जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, जब लाइट पड़ती है सूरज की, तो ये प्रकाश क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, पानी का जो कलर होता है ना ब्लू, तो वो हवा में चला जाता है, और हवा में चलने